हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको 3 पार्ट गिवन है, उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको गिवन है वो है 7 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो 10 टू जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21/2, फिर 14, फिर अप टू सो ऑन 84। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 7 और लास्ट टर्म क्या है 84 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 21/2 माइनस में 7, तो हो जाएगा 7 टू जा 14, 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7/2। ठीक है ना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। अब सम फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन बातों का जो है वो ध्यान होना चाहिए। वो मेन बात है हमारे पास n, है ना। n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं क्वेश्चन में, तो अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ए एन से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 84 है, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 7/2। ये 7 इधर ले जाओ तो 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7/2। ये 7 से 11 टाइम कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा 22 आ जाएगा। एन माइनस 1, एन की वैल्यू 23, यानी कि मेरे को सभी वैल्यू पता है, ये भी पता है और एन की वैल्यू पता है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, S23 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 23/2, 2a की वैल्यू 7, 7 टू जा 14, एन की वैल्यू 23, 23 में से 2 माइनस कर 1 माइनस कर देंगे 22, डी की वैल्यू 7/2। ठीक है ना। ये इससे 11 टाइम कैंसिल, तो ये जो जाएगा 77, 77 में 14 ऐड करेंगे तो 91 और ये हो जाएगा 23/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना तो ईजी होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 23 को 91 से, 3 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 23902, यानी कि इसका फाइनल आंसर आएगा 2093/2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या आंसर आने वाला है 23 का, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर रह जाएगा 1, तो 13 बन जाएगा, 2 6 जा 2 5 जा, ये आंसर आएगा आपके पास फाइनल। ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो सेकंड पार्ट है 34, 32, 30, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं ना कहीं माइनस में आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू -2, क्योंकि 32 में से 34 जाएंगे तो -2, और ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म 10 है। अब फिर दोबारा से एन की वैल्यू निकालनी होगी, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के एज यूजल। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 34, यहाँ हो जाएगा 9, सॉरी एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू कितनी है -2, ये 34 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -24, एन माइनस 1 इंटू में -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 12 टाइम कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो एन की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू तो 13 आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए S13 का सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें फुल फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 13/2, ए की वैल्यू 34 थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68,
एन की वैल्यू 13 थी तो ये हो जाएगी 12। डी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 2 आ जाएगी, तो हो जाएगा 12 टू जा 24। तो 68 में से अगर मैं 24 माइनस कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 13/2। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, ये इसके साथ 22 टाइम कैंसिल। तो बस अब आंसर देख लीजिए कितना आएगा, 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, 2 ऐड करेंगे 28, ये आंसर आ चुका है आपका 2286। ठीक है ना बात। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि आपके पास किस चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सम तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको एन पता हो, लेकिन यहाँ पे तो एन गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है ना, तो एन भी तो पता होना चाहिए हमें। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है, -5 प्लस में -8 फिर माइनस के 11 एंड अप टू सो ऑन। इसने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आपकी सीरीज होती है आप एडिशन की सीरीज कर रहे हो ना, तो एडिशन के लिए बीच में एडिशन होना चाहिए। ठीक है ना बात, इसलिए इसने ब्रैकेट में ले लिया। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -5, डी की वैल्यू -8 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आपके पास, लास्ट टर्म हो जाएगी -230 यानी कि 230। तो दोबारा से फिर एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट करके। तो डायरेक्ट कर दूं, 230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -5 प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू -3। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 225, ये हो जाएगा n-1 इंटू में -3। 3 से ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 3 7 जा 3 5 जा, और माइनस के साथ माइनस कैंसिल, यानी कि 75 आ चुका है। और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76। ठीक है ना, अब सम फाइंड आउट करना है 76 टर्म का, तो ठीक है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू 76, लो जी। अब 2a की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 10 यानी कि माइनस के 10 आ जाएगी, प्लस में n-1 75 हो जाएगा, इंटू में डी की वैल्यू -3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 38 के ऊपर, तो 38 माइनस के 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 2 ऐड करेंगे, सॉरी 1 ऐड करेंगे 22। ठीक है ना, अभी क्या आंसर आ जाएगा इसका, 38 इंटू में 235, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो 28, 8 2 जा 16, 4 ऐड करेंगे, सॉरी 2 ऐड करेंगे 18, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 6 7 0 3 9 8, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, S76। तो ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपके पास थर्ड। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।